हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है विमेंस बिग बैश लीग का मैच जो होने वाला है मेलबर्न रेनेगेड्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। ये मैच होने वाला है 30 अक्टूबर को दोपहर में 1:40 पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डे टू डे बेसिस पे वीडियो एनालिसिस वीडियो अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको लाइव अपडेट्स गेम से रिलेटेड मिलते रहेंगे, जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, और फैंटेसी साइट्स की टीम भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। फिर आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे फैंटेसी टीम से रिलेटेड, तो आप उसको देख के भी अपनी टीम बना सकते हैं। तो इसलिए हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट को जरूर से फॉलो कर लें, जरूर से सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डिटेल्ड व्यू मिलता रहे हर एक मैच का। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है एलन वॉटरफील्ड ब्रिस्बेन में। यहाँ की पिच जनरली बैटिंग फ्रेंडली रहती है, बाउंड्रीज यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट रहती हैं, इसलिए बैटर्स यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और पिच से भी बॉलर्स को इतनी ज्यादा मदद नहीं मिलती है, तो ओवरऑल आपको एक हाई स्कोरिंग मैच दिख सकता है। और क्योंकि इस पिच पे ये पहला मैच है इस टूर्नामेंट का, तो ऑब्वियसली बात है कि पिच क्यूरेटर जो है वो बैटिंग फ्रेंडली ही विकेट बनाएंगे, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। बात करें कुछ प्रीवियस स्कोर्स की, तो अभी जो रिसेंट में न्यूजीलैंड वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन का मैच हुआ था यहाँ पे, उसमें न्यूजीलैंड वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 146 रन 6 विकेट के नुकसान पे। ऑस्ट्रेलिया आराम से चेस कर गया 148 रन 5 विकेट के नुकसान पे 19.1 ओवर में। उस मैच में पेस को 3, स्पिन को 8 विकेट मिले थे। बात करें अगर एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 160 से 180 के बीच में बनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। तो इन दोनों टीम्स ने टोटल 18 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से मेलबर्न रेनेगेड्स ने 8 मैचेस जीते हुए हैं। वहीं ब्रिस्बेन हीट ने 10 मैचेस जीते हुए हैं, लेकिन ऑन पेपर्स अब मेलबर्न की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है ब्रिस्बेन हीट से। बात करें लास्ट 5 मैच की परफॉर्मेंस की, तो मेलबर्न रेनेगेड 4 मैचेस हार के आ रही है। वहीं ब्रिस्बेन हीट ने 4 मैचेस जीत रखे हैं और ओपनर अपना ब्रिस्बेन हीट जीत के आ रही है। करें अगर मेलबर्न रेनेगेड्स के प्लेइंग 11 की, तो हेली मैथ्यूज ओपन करेंगी कर्टनी वेब के साथ। फिर आएंगी एलिस कैप्से, डिएंड्रा डॉटिन, जॉर्जिया वेरहम, सोफी मोनिल्यू, नाओमी स्टेलनबर्ग, निकोल फैल्टम, सेरा कॉइट और लिंसे स्मिथ और मिली इलिंगवर्थ। अब बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन्स की, तो देखिए जो 3 मेन बॉलर्स हैं, हेली मैथ्यूज, जॉर्जिया वेरहम और सोफी मोनिल्यू, ये अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगे। बचे हुए जो 8 ओवर्स हैं वो एलिस कैप्से, डिएंड्रा डॉटिन, मिली इलिंगवर्थ, लिंसे स्मिथ और सायरा क्वाइट मिलके करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स वुमेन के प्लेयर स्टैट्स की। तो हेली मैथ्यूज 84 मैचेस की 81 इनिंग्स में 1373 रन है, 18 का एवरेज, 102 का स्ट्राइक रेट है, 64 विकेट दे रखे हैं। ओपनिंग में बॉलिंग करेंगी, डेथ में बॉलिंग करेंगी, साथ ही साथ बैटिंग में भी ओपनिंग पे आएंगी। डुअल रोल रहेगा बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, इसलिए इनको ज़रूर कवर करके चलिए। कैप्टनसी की भी एक सबसे सेफ पिक होती है, तो मैंडेटरी पिक रहेंगी आपके लिए। फिर आती है कर्टनी वेब। तो 77 मैचेस की 68 इनिंग्स में 1153 रन है, 21 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 101 का है, 10 विकेट ले रखे हैं, लेकिन बॉलिंग ये ज्यादा डालेंगी नहीं। और रीसेंट फॉर्म जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। लास्ट मैच में भी 43 रन का अच्छा नॉक खेल रहा था और अच्छे फॉर्म में नजर आ रही थी। तो इस वजह से आप चाहें तो इनको बैक करके चल सकते हैं। एक अच्छी और डिफरेंशियल पिक रहेंगी आपके लिए स्मॉल लीग। फिर आती है एलिस कैप से। तो 29 मैचेस की 27 इनिंग्स में 546 रन है, 21 का एवरेज, 115 का स्ट्राइक रेट, 19 विकेट्स ले रखे हैं। वन डाउन बैटिंग करने आएंगी, साथ ही साथ बीबीएल में ये बॉलिंग भी 2 से 3 ओवर्स कर सकती हैं। लास्ट मैच में भी इन्होंने बॉलिंग करी थी, तो अच्छे पिक रहेंगी। एक डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगी आपके लिए, तो टीम में जरूर रख के चलना है। ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन में इनको जरूर रखिएगा। फिर आती है डिएंड्रा डॉटिन। तो 46 मैचेस की 43 इनिंग्स में 801 रन है, 22 का एवरेज, 107 का स्ट्राइक रेट, 31 विकेट्स ले रखे हैं। और जब से ये रिटायरमेंट के बाद यू टर्न लेके आई हैं, तब से और भी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। अगर बात करें वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रही है। वहां पे बॉलिंग भी करी और बैटिंग से भी रंग दिखाया है। और
WBBL में भी ये बॉलिंग करेंगी और साथ ही साथ टू डाउन बैटिंग करने आएंगी, तो बैटिंग का बैकअप रहेगा, डुअल रोल रहेगा, इसलिए लेके चलना जरूरी हो जाता है। अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आती है जॉर्जिया वेरहम, तो 79 मैचेस की 41 इनिंग्स में 679 रन है, 29 का एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट, 51 विकेट्स ले रखे हैं। अगर आपने लास्ट मैच में हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया था कि ये एक डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी और ऑस्ट्रेलियन टीम की तरह नहीं, अब ये बैटिंग से बैकअप भी अच्छा खासा देके जाएंगी। इस वजह से WBBL में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल पिक होती है, तो जरूर कवर करके चलिए इनको टीम में। साथ ही साथ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी, मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं सोफी मोनिल्यो, तो 100 मैचेस की 90 इनिंग्स में 1523 रन है, 20 का एवरेज, 103 का स्ट्राइक रेट, 79 विकेट्स ले रखे हैं। हमेशा विकेट टेकिंग ऑप्शन ये रहेंगी, विकेट टू विकेट बॉल डालती है, लाइन लेंथ अच्छा रहता है, साथ ही साथ बैटिंग से भी पॉइंट दिला के जा सकती हैं, तो ये भी आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है नाओमी स्टेलनबर्ग, तो इनको आराम से छोड़ सकते हैं, बैटिंग काफी नीचे आ रहा है और उस समय तक मारने के अलावा कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, वहां पे ये विकेट फेंकने के चांसेस इनके रहेंगे और उतनी बड़ी ये हिटर भी नहीं है, तो आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आती है निकोल पेल्टम, तो आराम से छोड़ सकते हैं, ज्यादातर मैचेस में आपको फ्लॉप ही दिखेंगी और बैटिंग भी काफी नीचे है, तो इसलिए अच्छी ऑप्शन नहीं रहेगी। फिर आती है सैरा कॉइट, तो 119 मैचेस में 116 विकेट्स ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म इनका अच्छा चल रहा है, लेकिन लास्ट बीपीएल में अगर हम देखें ना तो ये डेथ में बॉलिंग करती थी और इस समय इस मेलबर्न रेनेगेड्स टीम के पास डेथ के बॉलिंग ऑप्शन बहुत है। आपके पास सोफी मोनिल्यू है, जॉर्जिया वेरहम है और हेली मैथ्यूज है, तो इस वजह से इनके एक तो डेथ में बॉलिंग करने का कंफर्मेशन नहीं है कि ये डेथ में बॉलिंग करेंगी कि नहीं, और मेलबर्न रेनेगेड्स के पास ना इतने बॉलिंग ऑप्शन है कि इनके ओवर्स पे भी क्लैरिटी नहीं रहेगा। 2 से 3 ओवर्स करनी चाहिए और अगर पहला ओवर या दूसरा ओवर खराब जाता है ना तो ओवर्स कटने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, इसलिए ग्रैंड लीग में अच्छी पिक रहेंगी, स्मॉल लीग में उतनी अच्छी ऑप्शन ये नहीं रहेंगी। फिर आती है लिंजे स्मिथ, तो 23 मैचेस में 18 विकेट से रखे हैं, वर्ल्ड कप में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके आ रही है और इनका लाइन लेंथ ना बहुत सटीक रहता है, विकेट टू विकेट लाइन रखती है और वहां पे LBW बोल्ड हमेशा प्ले में आएगा, तो आपके लिए ये एक ठीक ठाक पिक रहेंगी। इनके भी ओवर्स पे क्लैरिटी नहीं रहेगी, इसलिए स्मॉल लीग में उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं रहती है, लेकिन ग्रैंड लीग में जरूर से ट्राई कर लीजिएगा। फिर आती है मिली इलिंगवर्थ, तो 12 मैचेस की 4 इनिंग्स में 19 रन है, 9 का एवरेज है, 111 का स्ट्राइक रेट है, 2 विकेट से रखे हैं, उतना ज्यादा रोल रहेगा नहीं ना बैटिंग से ना बॉलिंग से, तो आराम से छोड़ सकते हैं। बात कर लेते हैं ब्रिस्बेन हीट वुमेन के प्लेइंग 11 की, तो ग्रेस हैरिस ओपन करनी चाहिए जॉर्जिया रेडमाइन के साथ, फिर आएंगी लॉरेन विनफील्ड, जेस जोनासन, चार्ली क्लूनॉट, लॉरा हैरिस, नडीने दे क्लर्क, टियाना जिंजर, शिखा पांडे, ग्रेस पार्सन और निकोला हैनकॉक। अब अगर यहाँ पे ओवर्स की बात करें तो देखिए शिखा पांडे, निकोला हैनकॉक और जेस जोनासन अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगी, ये हो गए 12 ओवर्स। अब जो बचे हुए 8 ओवर्स है वो चार्ली नॉट, नडीन डे क्लर्क, सियाना जिंजर और ग्रेस पार्सन मिलके करने चाहिए। बात करें अगर डेथ ओवर्स की, डेथ ओवर्स में निकोला हैनकॉक कंफर्म है, सेकंड बॉलिंग ऑप्शन आपको डेथ में जेस जोनासन और नडीना डिक्लर कोई भी दिख सकता है, कभी कभार आपको शिखा पांडे भी दिख जाएंगी। अब बात कर लेते हैं ब्रिस्बेन हीट के प्लेयर स्टैट्स की, तो ग्रेस हैरिस 120 मैचेस की 176 इनिंग्स में 2626 रन है, 24 का एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है, 66 विकेट्स ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है और बैटिंग विकेट में ना ये हमेशा अच्छी प्लेयर रहेंगी, और क्योंकि इनके पास मसल पावर ज्यादा है और बाउंड्री शॉर्ट है, तो ये आपको अच्छा खासा स्कोर बना के दे के जा सकती हैं और साथ ही साथ बॉलिंग का बैकअप रहेगा। WBBL में जनरली ये बॉलिंग डालती हैं एक आख ओवर्स, तो अच्छे पिक रहेंगी आपके लिए, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती हैं जॉर्जिया रेडमाइन, तो कीपर कैटेगरी में ये काफी अच्छे पिक रहेंगी, कंसिस्टेंसी हमेशा रहता है इनके साथ, आराम से आप इनको बैक करके चल सकते हैं। बात करें अगर इनके स्टैट्स की, तो 114 मैचेस की 108 इनिंग्स में 2447 रन है, 25 का एवरेज, 105 का स्ट्राइक रेट, और अगर आप रिसेंट फॉर्म भी देखेंगे ना तो इनको हर मैच में स्टार्ट्स मिलते हैं, विकेट कीपिंग का बैकअप रहेगा, तो अच्छे पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। फिर आती है लॉरेन विनफील्ड, फॉर्म उतना ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, आराम से छोड़ सकते हैं।
फिर आते हैं जेस जॉनसन, तो अब तो टॉप 4 में बैटिंग करने भी आ रही हैं, साथ ही साथ बॉलिंग का बैकअप रहेगा इनके साथ, और विकेट टेकर ये हमेशा रहती हैं, तो इनको ज़रूर कवर करके चलिए, सबसे सेफ कैप्टेंसी चॉइस भी रहेंगी आपके लिए ये। फिर आती है चार्ली नॉट, तो 48 मैचेस की 38 इनिंग्स में 511 रन है, 20 का एवरेज, 127 का स्ट्राइक रेट, 20 विकेट से रखे हैं। रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से ये परफॉर्म करके जाएंगी। आप इनको एक केस में छोड़ सकते हैं, जब ब्रिस्बेन हीट सेकंड बैटिंग कर रही हो। फर्स्ट बॉलिंग के केस में हो सकता है इनको 2-3 ही ओवर्स मिले, वहां पे अगर विकेट नहीं लेके जाती है और चेस करते टाइम ब्रिस्बेन हीट का टॉप ऑर्डर अगर चेस कर लेता है, तो इनकी बैटिंग उतनी ज्यादा नहीं आएगी, तो उस केस में आप इनको छोड़ सकते हैं जब ब्रिस्बेन हीट सेकंड बैटिंग करे। तो फिलहाल के लिए ये एक अच्छे पिक रहेंगी, स्मॉल लीग में भी, ग्रैंड लीग में भी। फिर आती है लॉरा हैरिस, तो हिटर बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, लेकिन ज्यादातर हिट और मिस टाइप ही प्लेयर है ये, और पहली बॉल से ही ये बॉल को हिट करने जाएंगी और वहां पे जरूर आउट होंगी, तो आराम से आप इनको छोड़ सकते हैं। एज ए डिफरेंशियल पिक अब इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा, कि क्योंकि अगर पावर सर्च में आती है और वहां पे क्योंकि दो फील्डर्स का रिस्ट्रिक्शन होता है, तो वहां पे ये एक इम्पैक्टफुल पारी देके जा सकती हैं। फिर आती है नडीन डेक्लर, तो 19 मैचेस में 7 विकेट्स ले रखे हैं, तो ओवर्स पे क्लैरिटी रहेगा नहीं, लेकिन 2 से 3 ओवर्स आपको ये करती हुई दिख जाएंगी, और बैटिंग का बैकअप रहेगा, इसलिए ये एक ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगी। उतनी ज्यादा ही अच्छे पिक इसलिए नहीं रहेंगी कि रोल क्लैरिटी इनका अभी क्लियर नहीं है, बैटिंग काफी नीचे आ रही है, और बॉलिंग में साउथ अफ्रीका के लिए डेथ करती है, यहाँ पे डेथ में बॉलिंग मिल नहीं रही है, और पूरे ओवर्स ये करेंगी नहीं, इस वजह से फिलहाल के लिए ये एवरेज ही ऑप्शन रहेगी। फिर आती है निकोला हैनकॉक, तो 108 मैचेस की 53 इनिंग्स में 280 रन है, 9 का एवरेज, 103 का स्ट्राइक रेट, 100 विकेट से रखे हैं, डेथ में बॉलिंग डालेंगी, और ये विकेट टेकर है, ज्यादातर मैचेस में आपको 1-2 विकेट जरूर दिला के जाएंगी, तो इसलिए इनको भी कवर करके चलिए, अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। फिर आती है ग्रेस पार्सन, तो एक मैच में 0 विकेट ले रखा है, T20 स्प्रिंग समर काफी ज्यादा अच्छा गया था, और लास्ट मैच में भी ताहिला मैकग्राथ को ऑलमोस्ट आउट कर दिया था, तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं एज अ डिफरेंशियल पिक इन स्मॉल लीग, और ग्रैंड लीग में भी एज अ डिफरेंशियल पिक इनको ट्राई कर लीजिएगा, एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। स्मॉल लीग में थोड़ा सा रिस्की हो जाएंगी, लेकिन अगर आप तो रिस्क ले सकते हैं तो इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है शिखा पांडे, तो लाइन लेंथ बहुत ही तगड़ा था लास्ट मैच में, और ज्यादातर मैचेस में आपको एक आध विकेट दिला के जाएंगी। बस दिक्कत ये है कि पावर सर्ज में ये एक ओवर करेंगी, तो वहां पे एक ओवर वेस्ट हो जाता है, वहां पे थोड़ा सा ना विकेट मिलने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए ये एक ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगी, आप स्मॉल लीग में कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है सियाना जंजर, तो उतना इम्प्रेस करा नहीं है, T20 समर अच्छा गया था, लेकिन अभी WPBL प्लेटफॉर्म पे उतना ज्यादा एक्सपोजर मिला नहीं है, और रोल क्लैरिटी नहीं है, बैटिंग काफी नीचे आ रहा है, बॉलिंग में एक आख ओवर या 2 ओवर ही मिलेंगे, और अगर पहले ओवर में पिटाई हो जाती है तो फिर दूसरा ओवर भी नहीं मिलेगा, तो उस वजह से ये उतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी, ग्रैंड लीग में ट्राई कर ली। अब अगर बात करें ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से जॉर्जिया रेडमैन आपके लिए सबसे अच्छी ऑप्शन होंगी। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से डिएंड्रे डॉटिन अच्छी ऑप्शन रहेंगी, एलिस कैप्सी अच्छी ऑप्शन रहेंगी, ग्रेस हैरिस आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी, कर्टनी वेब एज अ डिफरेंशियल पिक आप ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे, तो यहाँ से हेली मैथ्यूज अच्छी ऑप्शन रहेंगी, जॉर्जिया वेरहम अच्छी ऑप्शन रहेंगी, चेस जोनासन आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी, नडीने डी क्लर्क आप ट्राई कर सकते हैं, फिलहाल इनका रोल क्लैरिटी उतना ज्यादा है नहीं, इसलिए मैं इनको नहीं पिक कर रहा हूँ। चार्ली नॉट आपके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, तो यहाँ से सोफी मोनिलियो आपके लिए अच्छी ऑप्शन रहेंगी, निकोला हैनकॉक अच्छी ऑप्शन रहेंगी, और आप यहाँ से लिंजे स्मिथ या शिखा पांडे में से किसी को भी लेके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शिखा पांडे को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इनके ओवर्स कंफर्म्ड रहेंगे। बात करें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की, तो हेली मैथ्यूज सबसे अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी, वाइस कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए जेस जोनासन अच्छी रहेगी। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को जरूर से सब्सक्राइब करें, वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैचेस की वीडियोस अवेलेबल रहेंगे,
और जब आप वीडियोस को देखते हैं ना तो आपका मैथ्स का सेंस, गेम का अंडरस्टैंडिंग, प्लेयर नॉलेज बढ़ता है। और फिर वीडियोस देखने के बाद जब आप टीम बनाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव टीम बनाएंगे, ज़्यादा इम्पैक्टफुल टीम बनाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।